अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो मैं उन स्टूडेंट के नाम करने जा रहा हूं जो एसएलओ बेस पेपर में कंफ्यूज है, खुसूसी तौर पर क्लास 9 की स्टूडेंट और क्लास 10 के स्टूडेंट जो काफ़ी कंफ्यूज है। उसको आज मैं मुख्तसर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, इंतहाई इख्तिसार के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। अगर उन्होंने बात सुनी तो यकीनन वो समझ गए होंगे जी। तो चलो, अगर आप क्लास 10 की स्टूडेंट हो या क्लास 9 की स्टूडेंट हो, खैबर पख्तूनख्वा के इस मरतबा 100% एसएलओ बेस पेपर होंगे। अब जी, ये किस तरह इसको आप समझेंगे? देखो, क्लास 10 का बायो का किताब आप निकालें। वीडियो देखने से पहले आप बायो का किताब लाजमी तौर पर निकालें। मैंने एक चैप्टर निकाल लिया है, यूनिट 13 सपोर्ट इन मूवमेंट है। अगर आप क्लास फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो तो पहला चैप्टर निकालें। अब आपने क्या करना होगा कि चैप्टर की शुरू में जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम लिखे हैं वो आपने हर टॉपिक में लाजमी तौर पर सीखने हैं। इसी से एग्जाम का पेपर आएंगे। क्या समझे? हर चैप्टर के शुरू में जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, एसएलओ है, उनको आपने हर टॉपिक में वही काम करना है, वही बात सीखनी है जो एसएलओ में है। जैसे चैप्टर नंबर 5 में है, पहला टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन। अब ये टॉपिक है पहला 13.1। उधर पहले एसएलओ में लिखा है कि डिफाइन स्केलेटन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। तो अब आपने ह्यूमन स्केलेटन के टॉपिक में अपने सर से या खुद सेल्फ स्टडी से आपने क्या करना होगा? आपने स्केलेटन का डिफिनीशन लाजमी सीखना होगा और इसके साथ साथ आपने इसी टॉपिक में बोन और कार्टिलेज के दरमियान फर्क आपने लाजमी सीखना होगा। अगर आप इसी टॉपिक में ये एक काम कर गए और दूसरा एसएलओ भी इसी के साथ है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्केलेटन एंड सपोर्ट इन मूवमेंट, तो आपने सपोर्ट और मूवमेंट के हवाले से स्केलेटन का रोल, यानी स्केलेटन क्या क्या काम करते हैं सपोर्ट और मूवमेंट में, ये दो काम आपने इसी ह्यूमन स्केलेटन में करने हैं, सीखने हैं। तब जाकर अगर आपका पेपर में स्केलेटन के हवाले से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यही दो क्वेश्चन होंगे। कोई, हाँ, अब सवाल की सूरत बदल सकती है। जैसे डिफाइन स्केलेटन के बजाय वो आपसे पूछे व्हाट इज स्केलेटन। अब यहां पर लिखे है डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, वो वहां पर आपको लिखे कि डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, लिखे राइट द डिफरेंस बिटवीन, कंपेयर बिटवीन द कार्टिलेज एंड बोन। तो अब देखो, एक जवाब के कई सवाल एसएलओ में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो ये तो क्लास 10 के लिए एक एग्जांपल थी। अब क्लास 9 के स्टूडेंट है, मेरे साथ किताब सामने है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, डिफाइन बायोलॉजी इट्स मेजर डिवीजन, बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। और नीचे दूसरा एसएलओ है डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब ये दो एसएलओ है, एक ही टॉपिक के हवाले से है, बायोलॉजी और इसके ब्रांचेस। तो आपने बायोलॉजी का डिफिनीशन सीखना है और इसके साथ साथ ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस है उनके डिफिनीशन सीखनी है। अगर ये दोनों एसएलओ उस पर पूरे के पूरे उतर जाएंगे, बाकी काम आपने नहीं करना है। ख्वाह इसमें मौजूद है हिस्ट्री है या दूसरी चीज है, वो आपने नहीं करनी है, बस बात खत्म। डिफिनीशन
सब डिवाइजन और मेन ब्रांच, सब ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस, इनके नाम और इसके साथ साथ इसकी डिफिनीशन आपने सीखने हैं। इस तरह की स्टडी में हर चैप्टर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इस तरह की स्टडी को हम कहते हैं कि ये एसएलओ बेस्ड स्टडी है। अगर आप हर चैप्टर में इसी तरह स्टडी करें कि एसएलओ में इस टॉपिक में हमसे क्या मांगे गए हैं, वही चीज आपने एज इट इज सीखना है, तब जाकर इंशाल्लाह एसएलओ बेस्ड पेपर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको एसएलओ बेस्ड पेपर की कंसेप्ट इस पर आप क्लियर होंगे और अब आपको ये टेंशन नहीं होगी कि ये एसएलओ बेस्ड किस तरह पेपर में क्वेश्चन, किस तरह के एक्सरसाइज से नहीं होंगे, तो फिर ये किस तरह होंगे। ये इसी तरह होंगे जो मैंने आपको बता दिए कि आप हर टॉपिक में इसी चैप्टर के शुरू में जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है वो उसमें उस टॉपिक के हवाले से वो एसएलओ देखे कि वो क्या मांग रहे हैं। जो चीज वो मांग रहे हैं उसी चीज को आपने उसी टॉपिक से सीखना है। इसी को कहते हैं एसएलओ बेस्ड पेपर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके आपको फिर भी मैं समझा सकता हूं। अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर रहे। खुदा हाफिज़।